यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स में पाइला की नेत्र के ऊपर। संवेदी सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन संवेदी ऑर्गन पाइला में नेत्र ठीक है। देखिए, संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। संवेदी अंग वे होते हैं जो कि बाहरी वातावरण में हुए परिवर्तनों को के फलस्वरूप जो भी उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है। संवेदी अंग जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे विशिष्ट अंग, वे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप जो भी स्टिमुल्स होते हैं, ठीक है, जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण करने का काम किया जाता है। ऐसे अंगों को संवेदी अंग कहते हैं। तो देखिए, नेत्र जो है, आइस, नेत्र, ये भी क्या है, संवेदी अंग है, सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि इनके द्वारा जीव वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उनको देखने का काम करते हैं। ठीक है। वातावरण की जो भी चीजें हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम विजिबल कर पाते हैं थ्रू द आइज। ठीक है। आंखों के द्वारा हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। और दृष्टि संबंधित जो संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने का काम किया जाता है आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा। ठीक है। तो नेत्र भी क्या है, संवेदी अंग है। तो हम बात कर रहे हैं पाइला में नेत्र की। देखिए, पाइला में एक जोड़े नेत्र होते हैं जो कि उसके अग्र सिरे पर, हेड रीजन पर लगे हुए होते हैं। गोलाकार संरचना में काले रंग के एक जोड़े नेत्र पाए जाते हैं। और जो ये नेत्र हैं ये दृष्टि कोटरों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। कोटर नामक संरचना, प्यालेनुमा संरचना होती है, वहां पर ये अंदर की तरफ व्यवस्थित होते हैं और पीछे की तरफ से जुड़े होते हैं नर्व, ऑप्टिक नर्व फाइबर से। दृष्टि तंत्रिका तंत्र से इनका संबंध होता है पीछे की तरफ से। ठीक है। ये गोलाकार संरचनाएं होती है जो कि प्यालेनुमा संरचना के अंदर व्यवस्थित होती है। देखिए, अगर पाइला के नेत्र को हम देखें तो देखिए इस तरह का इसका डायग्राम होता है। इस तरह का संरचना होती है। आउटर मेम्ब्रेन, रेटिना की, ठीक है, कॉर्निया, आउटर कॉर्निया, इनर कॉर्निया, इनर कॉर्निया मेम्ब्रेन, ये लेंस होता है यहाँ पे। लेंस, ठीक है। ऑप्टिक वेसल्स, नर्व फाइबर,
फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी तक, ठीक है। इस तरह की नेत्र की संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आई इन पाइला, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन कॉर्निया की, सेंटर में लेंस होता है और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए होते हैं। ये ऑप्टिक वेसिकल्स होती है, वेसल्स होती हैं, ठीक है। दृष्टि वाहिनी का है, तो ये दृष्टि तंत्रिका तंतु, दृष्टि तंत्रिका तंतु, ठीक है। दृष्टि तंत्रिका तंतु होती है। इनकी सहायता से जो भी संवेदनाएं होती हैं, जो भी स्टिमुलस होता है, उनको ब्रेन तक लेके जाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। ये कॉर्निया होता है, जो भी आइज के अंदर जो भी रेज होती है, जो भी किरणें होती है प्रकाश की, वो यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ से एंटर करती है आइज में। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है रेटिना। अब देखिए, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन होती है। जो ये सामने की तरफ का आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया रीजन है, ठीक है। पीछे की तरफ एक वृत्ताकार सर्कुलर स्ट्रक्चर में लेंस होता है, इससे होते हुए किरणें होती है वो अंदर प्रवेश करती है, नेत्र गोलक में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है, इस तरह की इसकी संरचना होती है। अब जो ये नेत्र, ये जो आंख है, जो आइस है, ये नेत्र कोटर के अंदर व्यवस्थित होती है, प्यालेनुमा संरचना में नेत्र कोटर के अंदर व्यवस्थित होती है। नेत्र कोटर के जो आंतरिक झिल्ली होती है, वहां पर एपिडर्मिस सेल्स पाई जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस सेल्स अधिचर्मी कोशिकाएं पाई जाती है। अधिचर्मी, जिस कोटर के अंदर ये नेत्र व्यवस्थित होती है, उस कोटर की जो आंतरिक सतह है, वहां पर अधिचर्मी कोशिकाएं पाई जाती है, एपिडर्मिस सेल्स पाई जाती है, जो कि रूपांतरित होकर दृष्टि पटल बनाती है, ठीक है, रेटिना बनाती है। यहाँ पर इसके बाहर की तरफ जो यहाँ पर लेयर होगी, इसे हम रेटिना कहते हैं, यहाँ पर रेटिना, ठीक है। रेटिना दृष्टि पटल का निर्माण करती है। दृष्टि पटल के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती है वो ब्रश के समान, जैसे ब्रश में फाइबर्स निकले हुए होते हैं, उसी तरीके से इसमें फाइबर्स निकले हुए होते हैं, जिसका संबंध होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ इसमें जो कोशिका स्तर होगा उसे संकुल सेल बोलते हैं। दूसरा जो स्तर है आधारी संकुल सेल होती है, नीचे की तरफ आधारीय संकुल सेल्स होती हैं, जो कि क्या कहते हैं, दृष्टि पटल के बीच बीच में पाई जाती है, दृष्टि पटल के बीच बीच में पाई जाती है। रेटिना को दृष्टि पटल में बोलते हैं, दृष्टि पटल, पटल इसके बीच बीच में पाई जाती है, ठीक है। रेटिना नेत्र के अग्रभाग में पाया जाता है, जो कि लेंस के सामने पारदर्शी कॉर्निया है। रेटिना नेत्र के अग्रभाग में पाया जाता है, ठीक है। जो रेटिना है यहाँ पर आगे की तरफ पाया जाता है, जो कि इसके पारदर्शी क्षेत्र होता है, ठीक है, पारदर्शी क्षेत्र होता है, यहाँ से प्रवेश करती है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर अब देखिए, ये तो पाइला है, पाइला की नेत्र की बात हो गई। अब बात करते हैं पाइला के बाद में जो एलिमा होती है, जिसे हम झींगा मछली कहते हैं, उसके अंदर भी एक जोड़ी अर्धवृत्ताकार नेत्र, एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, जो कि रोस्ट्रम के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। जो झींगा मछली होती है, उसका जो अग्रशिरा होता है, आगे की तरफ जो उसका चोंच के समान निकला हुआ भाग होता है, उसे रोस्ट्रम कहते हैं। जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, उसे रोस्ट्रम के ऊपर
डोर्सल सरफेस पर एक दूसरे के लैटरली पार्शल में एक जुड़ी नेत्र पाई जाती है, अर्ध वृत्ताकार होती है और ये संयुक्त नेत्र होती है। कंपाउंड टाइप की आइज पाई जाती है, ठीक है। और जो ये कंपाउंड टाइप की जो आइज है, संयुक्त जो नेत्र होती है, वो नेत्रांशकों में बटी हुई होती है। बहुत सारे नेत्रांशकों में, छोटे छोटे नेत्रांशकों में बटी हुई होती है, ठीक है। इस आधार पर जो इसमें प्रतिबिंब बनते हैं वो दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहले के अंदर संयुक्त टाइप की संयुक्त नेत्र पाई जाती है जो कि छोटे छोटे नेत्रांशकों में बटी हुई होती है। प्रत्येक नेत्रांशक से जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रवेश कर कर रेटिना से होते हुए गुजरती है, तो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेत्रांशक, हर नेत्रांशक के ऊपर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है और ये नेत्रांशक आपस में जुड़कर एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए पैलिमोन के अंदर या झींगा मछली के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी या फिर मोज़ेक प्रतिबिंब कहते हैं उसे, ठीक है। मोज़ेक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं क्योंकि वो क्या है, छोटे छोटे भागों के जुड़ने से मिलकर बनता है, ठीक है। देखिए अगर इसका डायग्राम बना है कंपाउंड लेंस का पैलिमोन के अंदर, मैं रफ कर दे रहा हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देता हूँ आपको से पैलिमोन, पैलिमोन में नेत्र संयुक्त रहें, संयुक्त रहें, ठीक है। पहले मोड देखिए इसमें स्टॉक होता है और ये क्यूटिकल से क्यूटिकल बेस, क्यूटिकल बेस स्टॉक और ये होती है कंपाउंड आइज जो कि छोटे छोटे नेत्रांशकों में बटी हुई होती है, कंपाउंड आइज, कंपाउंड आई, ठीक है। देखिए ये कंपाउंड आइज होती है अर्धवृत्ताकार, ये स्टॉक व्रंत के द्वारा नेत्र व्रंत बोल सकते हैं इसको, नेत्र व्रंत के द्वारा जुड़ी हुई होती है क्यूटिकल से। जो रोस्ट्रम होता है, देखिए इसका अगर झींगा मछली का डायग्राम हम बनाए तो इस तरीके से इसका अग्रसेरा निकला हुआ होता है, ठीक है। रोस्ट्रम आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, रोस्ट्रम सा इस तरह से होता है डायग्राम, ठीक है। तो ये रोस्ट्रम वाला भाग है, यहाँ पर नेत्र देखने को मिलते हैं। ये नेत्र बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, किसी भी तरह के कोटर में व्यवस्थित नहीं होते, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये क्या है, उभरे हुए होते हैं स्टॉक से, इस तरह से उभरे हुए होते हैं, इस तरह से निकले हुए होते हैं, स्टॉक लगा हुआ होता है। जैसे कि पहले में हमने देखा पायला के अंदर देखा था, पायला के अंदर जो नेत्र थे वो क्या थे, कोटरों के अंदर व्यवस्थित होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर देखे, हम मनुष्य के अंदर देखे थे, जो आइज होती है वो कोटरों के अंदर व्यवस्थित होती है। लेकिन जो पहले में झींगा मछली है उसमें क्या है कि स्टॉक से जो आइज होती है, आंख होती है, वो व्रंत की सहायता से जुड़ी हुई होती है उसकी क्यूटिकल से, ठीक है। जो क्यूटिकल लेयर है उससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर इसके स्टॉल के अंदर दृष्टि नेत्र तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, दृष्टि तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं जो कि पीछे की तरफ ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और ये किसी भी नेत्र कोटर में व्यवस्थित न होकर इस व्रत की सहायता से बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इस तरीके की संयुक्त नेत्र पाई जाती है, कंपाउंड आइज पाई जाती है पैलिमोन के अंदर एक जोड़ी। और जो ये कंपाउंड आइज है ये क्या है, नेत्रांशकों में विभक्त होती है, छोटे छोटे, ये देखिए कई तरह के नेत्रांशकों में विभक्त होती है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कई भागों से, कई भागों में डिवाइडेड है, पार्टिसिपेट है। अब देखिए जो पैलिमोन की जो ये नेत्र है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह का बनता है, अध्यारोहणी
अध्यारोहणी और अपवर्तन, इसमें दो क्षेत्र होते हैं, अपवर्तन क्षेत्र और ग्राही क्षेत्र। अपवर्तन क्षेत्र और ग्राही क्षेत्र, रिसेप्टरी रीजन्स, ठीक है, रिसेप्टरी रीजन्स होते हैं इसमें, और डायोप्ट्रिकल्स रीजन्स, दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं पहले मोड के संयुक्त नेत्र के अंदर। ग्राही क्षेत्र के द्वारा कर्णों को ग्रहण किया जाता है, और अपवर्तन जो क्षेत्र है, अपवर्तन क्षेत्र कॉर्निया के पीछे की तरफ होता है, पारदर्शी होता है, क्यूटिकल का एक फलक नेत्रांशक का कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दो तरह से बनता है। जब दिन के समय में, क्योंकि इसकी जो आइस है ये क्या है, छोटे छोटे नेत्रांशकों में डिवाइडेड होती है, ठीक है, बहुत सारे खंडों में बटी हुई है इसकी आइस, ठीक है। जब दिन के समय में डे टाइम पर प्रकाश की किरणें तीव्र होती हैं, तो उस टाइम पर जो नेत्रांशक हैं इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, जो वर्णक कोशिकाएं होती है वो क्या है, दूर दूर हो जाती है। दूर दूर होने के कारण से प्रत्येक नेत्रांशक एक दूसरे से संबंधित नहीं होता और दूर दूर हो जाता है। इस कारण से केवल जिन नेत्रांशकों में जो नेत्रांशक क्या है रेटिना के सामने होते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेटिना के सामने होते हैं, केवल उन्हीं में प्रतिबिंब बन पाता है, ठीक है, उन्हीं में प्रतिबिंब बन पाता है, ऐसा बोलता है मोज़ेक प्रतिबिंब। लेकिन रात्रि के समय में जब प्रकाश की तीव्रता अधिक नहीं होती तो वर्णक कोशिकाएं जो होती है, क्रोमेटोसाइट्स जो सेल्स होती है वो पास आ जाती है, जिसके कारण से नेत्रांशक है वो पास आ जाते हैं, ठीक है। और जो प्रकाश की किरणें हैं रेज होती हैं वो सभी नेत्रांशकों से प्रवेश करती हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है वो एक इकाई के रूप में बन पाता है, एक इकाई के रूप में बनता है, इसे अध्यारोहणी प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आया? देखिए जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो ये जो नेत्रांशक है ये दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो खंडों में बनता है, ठीक है। आधा खंड प्रतिबिंब यहाँ इस खंड में बन गया, कुछ भाग प्रतिबिंब का इस भाग में बन गया, कुछ प्रतिबिंब इस भाग में बन गया, ठीक है, कुछ इसमें बन गया। इस तरीके से क्या है, जब ये छोटे छोटे प्रतिबिंबों के खंड आपस में जुड़ते हैं तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, बस बात है, आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसे बोलते हैं मोज़ेक प्रतिबिंब। लेकिन कम प्रकाश की उपलब्धता में जो ये नेत्रांशक है आपस में पीछे की तरफ से जुड़ जाते हैं और जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक इकाई के रूप में बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अध्यारोहणी प्रतिबिंब। आया समझ में आपको? इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है पहला और पहली मोड के अंदर। इसके अलावा देखिए जो पहला है, जो पहली मोड है, पहली मोड के अंदर ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स या घ्राण संवेदनाएं, घ्राण संवेदियां, ऑल्फैक्टरी घ्राण संवेदियां। घ्राण संवेदी अंगों की सहायता से वातावरण में जो भी गंध से संबंधित परिवर्तन होते हैं, जो भी गंध होती है, जो भी स्मेल होती है, उसको रिसीव किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और जो पैलिमोर होता है वो अपने घ्राण संवेदी अंगों के द्वारा, ऑल्फैक्टरी लोब्स के द्वारा क्या है, वातावरण में जो भी गंध उत्पन्न होती है, गंध से संबंधित जो भी परिवर्तन आते हैं उनको ये क्या है, ग्रहण कर पाता है, पहचान पाता है घ्राण संवेदी अंगों के द्वारा, ठीक है, या स्पर्श संवेदी अंगों के द्वारा, टैक्टियल्स या स्पर्श ग्राही संवेदी अंग। देखिए जो पैलिमोर होता है इसके बाहर की तरफ क्यूटिकल का आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर उभरे हुए होते हैं पैलिमोन्स में, ठीक है, श्रृंगिकाएं होती हैं। इसका जो रोस्ट्रम वाला भाग है उसमें श्रृंगिकाएं निकली हुई होती है, ठीक है, वो श्रृंगिकाएं क्या करती है, स्पर्श ग्राही की तरह कार्य करती है, स्पर्श ग्राही की तरह कार्य करते हैं। जो भी श्रृंगिकाएं निकली हुई होती है वहां पर सूक उपलब्ध होते हैं, ठीक है, सूक पाया जाता है। सूक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्यूटिकल की लेयर में धसे हुए होते हैं, ठीक है। ये स्पर्शक क्या करते हैं, स्पर्शक जो भी किसी भी वस्तु को टच करके एक तरीके से
स्पर्श संवेदी अंग की तरह ये कार्य करते हैं। स्पर्श ग्राही अंग होते हैं, ठीक है। घ्राण संवेदी ऑल्फैक्टरी लोब्स के लिए इनके अंदर घ्राण संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो कि पीछे की तरफ से साफ्ट और ब्लेडर होता है। इस तरीके की देखिए संरचना होती है, ये होता है साफ्ट उभरी हुई संरचना होती है, जो कि क्यूटिकल से जुड़ा हुआ होता है। ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल बेस होता है जो कि स्किन से जुड़ा हुआ होता है। उसमें एक उभरी हुई संरचना निकली हुई होती है जिसे साफ्ट बोलते हैं, और साफ्ट के आगे ब्लेड होती है, ये ब्लेड होती है, इस तरीके की ब्लेड। इस तरीके का इनके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि घ्राण संवेदी अंग है। इसकी सहायता से ये ऑल्फैक्टरी लोब्स है, या ऑल्फैक्टरी या घ्राण संवेदी अंग, इसकी सहायता से जो भी गंध संबंधित परिवर्तन होते हैं उनको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है पेरिमोन के अंदर। और इसी तरीके से जो स्पर्श ग्राही अंग होते हैं वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। देखिए स्पर्श अंग में क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर होती है, वहां से साफ निकली हुई होती है, साफ के ऊपर बार बार पाया जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूम उभरे हुए होते हैं, बार बार से होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बार्स, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए जो रोस्ट्रम होता है, पहले मोड का रोस्ट्रम आगे की तरफ जो इसका मुख से जो रोस्ट्रम लंबा उभरा हुआ क्षेत्र होता है, वहां पर संगिकाएं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एंटीना पाया जाता है, इनके ऊपर ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, क्यूटिकल से जुड़ा हुआ होता है। ये उसके ऊपर उभरी हुई संरचना जिसे साफ बोलते हैं, ये निकला हुआ होता है, और इससे संबंधित होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें बार्ब्स बोलते हैं, रोम। इनके अंदर संवेदी कोशिकाएं, स्पर्शग्राही कोशिकाएं होती है, ठीक है। स्पर्शग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि पीछे की तरफ से नर्व फाइबर से जुड़ी हुई होती है और ब्रेन तक लेके जाती है। इन अंगों की सहायता से इनमें जो भी स्पर्श से संबंधित जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती है उनको ग्रहण किया जाता है और ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से इनमें जो भी संवेदी अंग होते हैं उनकी सहायता से इनमें ग्रहण किया जाता है संवेदनाओं को। ये ऑल्फैक्टरी लोब की तरह काम करती है और ये स्पर्शग्राही अंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेरिस जो है, जो कि एनालिडा का सदस्य है, एनालिडा संधि के अंदर आता है, उसके अंदर भी ऑल्फैक्टरी लोब्स के रूप में नुकल अंग पाए जाते हैं, ठीक है। नुकल अंग पाए जाते हैं नेरिस में। नुकल अंग होते हैं, ठीक है। नेरिस में नुकल अंग होते हैं जो क्या करते हैं, संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। जो भी संवेदनाएं होती है घ्राण अंग, उनकी तरह ये कार्य करते हैं। नेरिस में जो नेत्र कोटर होते हैं, ठीक है, जो आंखें होती हैं, आइस पाई जाती है, उनके पीछे की तरफ एक और कोटर पाया जाता है, गड्ढे रूप में संरचना होती है, वहां पर नुकल अंग उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी नुकल अंग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स की तरह कार्य करते हैं, घ्राण संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी स्मेल संबंधित रिलेटिव, जो भी गंध से संबंधित जो भी संवेदनाएं होती है उनको ग्रहण किया जाता है नेरिस के अंदर नुकल अंग की सहायता से, ठीक है। आज की क्लास में हमने बात किया सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, पाएगा और पेरिमोन के अंदर नेत्र को देखा, घ्राण संवेदी अंग, स्पर्शग्राही संवेदी अंग, ऑल्फैक्टरी लोब्स के, और नेरिस के अंदर नुकल अंग। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।